वाराणसी के तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक द्वारा अपने प्रमोशन के लिए घोषित मैं बलात्कार पीड़िता नहीं बल्कि साजिश करता, उन्हीं तत्कालीन एसएसपी अमित पाठक का एक ऑडियो आप सबके बीच रख रही हूँ, जो ऑडियो 22 अगस्त को वाराणसी जाकर एसएसपी अमित पाठक से और सीओ अमरेश सिंह से मिलने के बाद की है, जिसमें मैं उनके पीआरओ को जानकारी दे रही हूँ कि 22 अगस्त को एसएसपी अमित पाठक से मिलकर जाने के बाद सीओ अमरेश सिंह की क्या गतिविधियाँ रही हैं, किस तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दिखाया, किस तरीके से उन्होंने ऑडियो वीडियो नहीं दिखाया और दिखाने के नाम पर कैसे उन्होंने छल किया। और इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम जो कह रहे हैं कि पहले कोई इसमें कुछ भी नहीं हुआ था 8 अगस्त तक, यह सब बाद में खेल हुआ है, वह सब साबित हो जाएगा। अगर खेल हुआ रहता तो उस सीओ के द्वारा बताया गया रहता कि उसमें उसके द्वारा रिपोर्ट लग चुकी है 8 अगस्त को, चाहे जो कुछ भी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इन लोगों को, हम लोगों को आधी अधूरी जानकारी देकर सिर्फ यह देखना था या चेक करना था कि हमारे पास साक्ष्य हैं कि नहीं हैं तो कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है। और सीओ अमरेश सिंह जो भी उसकी एक्टिविटी थी वो सब मैंने पीआरओ को बता दिया है। ऐसा नहीं है कि अचानक से हम इन सारे लोगों पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए। जब हमारे मुंह से सारी चीजें स्पष्ट रूप से निकलना तब शुरू हुआ जब एसएसपी अमित पाठक एकदम अपने पर अड़िया गए। कहने का मतलब ये है कि उनसे रोज बात हो रही है, रोज हम अपने उस फर्जी रिपोर्ट के बारे में अपने पॉइंट्स बता रहे हैं और उन पॉइंट्स पर उनके द्वारा कोई लोड नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ जांच के नाम पर टरकाया जा रहा है। हमारे अगस्त के दिए हुए 2 एप्लीकेशन पर एक FIR तक नहीं लिखा जा रहा है, जिसमें गैंगरेप जैसी चीज़ों की धमकी है या और भी अन्य चीज़ें जिसमें मैं उनसे बात करने का, अपनी सारी बात रखने का प्रयास करती थी और उनके द्वारा टाला जाता था। यह सारी चीज़ें देखने के बाद जब मुझे पूरी तरीके से यह स्पष्ट हो गया कि असल में इन सारी चीज़ों के कर्ता धर्ता स्वयं एसएसपी अमित पाठक है, यानी अमित पाठक के ही लीडरशिप में यह सारी कालाबाजारी चल रही है, तब हमने प्रत्यक्ष रूप से एलिगेशन लगाना शुरू किया। और उसका प्रमाण यह है कि आप देखें कि मैंने सितंबर में ही इन लोगों को इन्फॉर्म किया है, जिसे मैंने नवंबर दिसंबर से पहले कभी किसी पुलिस वाले पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया। तो अगर इन लोगों के द्वारा यह बात कही जाए कि इनको भरोसा नहीं था या यह सब पर शक करती थी, तो उस बात को आप सीरियस न लें। और जहां तक पुलिस पर भरोसा की बात है, मैं खुद जब बात की हूँ एसएसपी अमित पाठक से या उनके पीआरओ से, तो मैंने यही कहा है कि मुझे नीचे के किसी भी पुलिस वाले पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई दरोगा, कोई इंस्पेक्टर, कोई सीओ कभी भी फर्जी गैंगरेप का मुकदमा लिख देता है या कभी भी कोई भी मुकदमा लिख देता है। इसलिए मुझे डे 1 से ही ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं है। मुझे सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स पे विश्वास है, जैसे आप इस टाइप की चीजें हमने बोल रखी हैं। तो आप इस ऑडियो को सुने और एसएसपी अमित पाठक की सारी कालाबाजारी को आप देखें। हेलो जी सर, आपने बोला था फोन करने को दोबारा। हाँ, ये क्या आपने एप्लीकेशन दिया था 22 अगस्त को? जी सर। कप्तान साहब को? जी सर। जी, उस पर आप जानकारी चाहती हैं, क्या हुआ? जी सर, जानकारी भी चाह रहे थे और सर जिस मेन पर्पज के लिए हम गए थे सर से मिलने, उसके बारे में सर को कुछ मतलब इन्फॉर्म करना चाह रहे थे सर कि जैसे उस दिन क्या और कैसे हुआ चीजें। तो बता दें, मैं सर को अवगत करा दूंगा। जी सर। सर मतलब मैं सर के सामने गई और सर ने मेरे सामने कॉल किया, तो उधर सर ने बोला कि उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। और सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मतलब सर से मिलके हम लोग नहीं गए होते तो उनका और बुरा रुख होता। वो तो सर से मिलके जाने के बाद भी वो मतलब ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो मतलब किसी प्रशासनिक पद पर नहीं, मतलब जो वहाँ तत्कालीन बेलूपुर सीओ थे, वो ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे लग ही नहीं रहा कि मतलब वो एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पे वहाँ बैठे हुए, जैसे लग रहा है कि वो बेलूपुर से संबंधित आपका प्रकरण है? जी सर, वहाँ बेलूपुर में दिया गया है सर। मेरे बयान के अगले ही दिन वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया गया है और मतलब जिस दिन मेरा कोर्ट में बयान खत्म हुआ उसके अगले दिन वहाँ एप्लीकेशन दे दिया गया है। और ये लॉकडाउन मेरे ख्याल से शुरू होने के बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस तरह की चीजें वहाँ दी गई हैं। और सर
उस समय से अब तक हमारे जाने तक हमसे यही बोला गया कि जब हम वहाँ आएंगे तब हमें विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि वहाँ एक्चुअल में क्या ऑडियो दिया गया है और क्या वीडियो दिया गया है और क्या एप्लीकेशन दिया है, जिससे ये साबित हो सके कि हमने किसी साजिश के तहत मतलब ये केस किया है। और उसका मतलब एक्चुअल में उसका सोर्स क्या है कि जो भी हम मतलब वहाँ पे पहुंचा है उसका क्या सोर्स है, वो कैसे निकला है चीजें। और वो मतलब जब हम लोग वहाँ गए तो वो जितना फोन पे वो उधर से हम लोगों को पता चला था 3, 4, 5, 6 महीने में, तो उससे ज्यादा कुछ भी हमें नहीं पता चला। वो ना एप्लीकेशन हमें दिखा रहे थे, ना हमें ऑडियो वीडियो दिखा रहे थे। फिर मतलब मेरे को मतलब अजीब सा हो रहा था, तो मैंने उनको बोला कि सर मैं एसपी सर को कॉल करती हूँ। आपने कहा मतलब यहाँ से मुझे बोला गया था कि मेरे आने पे दिखाया सुनाया जाएगा और मैं आई हूँ और आप मुझे नहीं दिखा सुना रहे हैं। तो उन्होंने एप्लीकेशन मुझे पढ़ के सुनाया और फिर मतलब एकदम वो खड़े हो गए। मतलब जब एसपी सर का नाम सुने और मतलब जब वो देखे कि मैं कॉल डायल करने जा रही हूँ तब वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं दिखाता हूँ। तो मुझे बोल रहे हैं कि 12-13 ऑडियो वीडियो पड़े हैं और वो मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं रहा है। और जब मैंने सर का नाम लिया कि हाँ मैं सर को कॉल करती हूँ कि मतलब आप ऐसे कर रहे हैं मेरे आने के बाद, तो बिल्कुल कुर्सी से अपने खड़े हो गए और खड़े होकर मतलब 2-3 मुझे ऑडियो सुनाए, मतलब कुछ सेकंड की, जिससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात हो रही है, किससे बात हो रही है, किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है और मतलब क्या मैटर चल रहा है। उन्होंने खड़े खड़े सुनाया और वो भी जैसे फोन का नीचे जहाँ स्पीकर होता है वो एकदम बिल्कुल दबा के उन्होंने सुनाया। अब सर ऐसे में हम लोग क्या बयान दें और क्या वहाँ हम लोग अपना पक्ष रखें, तो इस बारे में सर को अवगत कराना था कि ये जो भी मैटर है। ये कब गई थी आप वहाँ पर? सर 22 अगस्त को ही गए थे, बिल्कुल सर से मिलने के जस्ट तुरंत बाद वहाँ गए थे हम लोग। और उसके बाद सर 24 को सर अमरीश सिंह करके शायद लिखा हुआ था। हाँ, उनके उस पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका ट्रांसफर हो गया है। उनकी स्थान पे श्री चक्रपाणी त्रिपाठी सर आए हुए हैं जी। तो एक बार आप उस एप्लीकेशन जो सर को दी थी आप उसके संदर्भ में एक बार उनसे मिल लें और अपनी समस्या बताएं। अगर वो कार्रवाई करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है, अगर नहीं करते तब आप बताइएगा तो मैं सर को इस संदर्भ में बताऊंगा। लेकिन सर मैं आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन रखना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ सर कि आप एसएसपी सर को इन्फॉर्म करें कि मेरे लिए पर्सनली मतलब मैं किसको वापस नहीं ले सकती सर। मुझे पता रहेगा कि मैं लास्ट मोमेंट पे मैं मरने वाली हूँ तो भी मैं सर वापस नहीं लूंगी, मैं भले जाऊंगी। तो आप एकदम निश्चित रहे, आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पर मेरी यही सलाह है कि आप एक बार आप नए सीओ साहब से मिल लें। लेकिन सर मैं आपसे ये विनती करना चाहती हूँ कि आप एसएसपी सर को मेरा विनती रखें कि वो अपने एसएसपी ऑफिस से मतलब ये जो भी प्रकरण वहाँ दिया गया है उसकी जांच कराएं। हमें किसी पे भरोसा नहीं है सर। हमने फर्स्ट डे से ये कहा कि हमें किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि मतलब ये लोग कोई दरोगा है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सीओ है, जब मन कर रहा है तब एप्लीकेशन ले रहा है, जब मन कर रहा है तब गैंगरेप लगा दे रहा है। नहीं एक मैसेज आप इसी के नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, मैं सर को वो आपका व्हाट्सएप कर दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा। क्या करूँ सर? एक अपनी ये मैसेज जो है एक हमको व्हाट्सएप कर दें। सर मैं एप्लीकेशन लिख के मैं सारी बातें अपनी रख देती हूँ सर। जी सर इस पे सर आवश्यक कार्रवाई हो कैसे भी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे कैरेक्टर को इस सारी चीजों को संदिग्ध करने के लिए, इसको कोर्ट में ले जाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही, और ये एक्चुअल में हुआ कब और कैसे हम लोगों को सच में नहीं पता। इसकी जांच होगी तो जैसे हम लोग 4 केसेज में मतलब हम लोग मतलब क्लीन चिट पाए हैं, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी मिलेंगे सर हम लोग। लेकिन सिर्फ टॉर्चर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। आप परेशान ना हो, आप एक मैसेज कर दें, मैं सर को अवगत करा दूंगा उस संदर्भ में। जी सर मैं अभी कर देती हूँ लिख के। जी आपकी पूरी मदद की जाएगी। जी सर प्रणाम। नमस्कार।